सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो मेरे दोस्तों, कनक्स किचन हिंदी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही चटपटा और टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल रोल बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसका नाम है एग चीज़ रोल। ये रोल आसानी से घर में बनता है और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही फिलिंग होता है, तो आप इसे किसी भी मील में खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं एक चटपटा और यमी सा एग चीज़ रोल घर पे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज इंग्लिश में देखनी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक चेक कर सकते हैं इंग्लिश चैनल के लिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग चीज़ रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे मैदा। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर डालने से इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले अपने हाथों से। अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूँथते जाएंगे। तो इसे थोड़े टाइम के लिए अच्छे से गूँथ लीजिए। ये देखिए, ये सेमी सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं गूँथना है, इसे थोड़ा सा नरम रखना है ताकि इसे रोल करने में आसानी हो। तो अब ये सेमी सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। इसे हल्के गीले कपड़े से कवर करके साइड में रख देंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, नेक्स्ट एक बोल में सैलेड स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डालूंगी अनियन के स्लाइसेस। नेक्स्ट मैं डालूंगी कैप्सिकम। फिर मैं डालूंगी क्यूकम्बर के पीसेस। इसे मैंने रफली चॉप किए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और जूसी लगते हैं खाने के समय, इसलिए मैं क्यूकम्बर ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें जाएंगी ग्रीन चिलीज़। फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और फिर थोड़ी सी मैं ग्रीन चटनी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास थी। और अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह दही या फिर थोड़ा सा मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सैलेड को मॉइस्चर देने के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी फ्रेश धनिया और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये टेस्टी और जूसी मिक्सचर तैयार हो गया स्टफिंग के लिए। ये मेरा फेवरेट सैलेड है, तो इसे साइड में रख देंगे स्टफिंग के लिए। नेक्स्ट एक बोल में 2 अंडे बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रोल बनाने के लिए 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ आज। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से फेंट लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अभी एग का मिक्सचर भी हमारा तैयार हो गया है। अब आटे को फिर से थोड़ा सा गूँथ लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे गोले तैयार कर लेंगे अपने हाथों से। जितने बड़े साइज़ का आपको रोटी या फिर चपाती बनाना है तो उतने बड़े गोले आप उसका तैयार कर सकते हैं। और फिर प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा सूखा आटा लेके इसकी चपाती बनाएंगे। नॉर्मली जैसे आप चपाती या रोटी बनाते हैं घर पे, तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको और रिच बनाने के लिए लच्छा पराठा भी बना सकते हैं इसका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये देखिए, ये पतली रोटी तैयार है और ये अच्छे से बड़ी मैंने रोटी बनाई है अपने तवे के हिसाब से। ये ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब एक पैन में ऑयल या बटर गरम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर ब्रश कर रही हूँ अपने पैन में और फिर इसमें हम डालेंगे हमारी रोल की हुई मैदे की रोटी। इस रोटी को एक साइड से 1 से 2 मिनट पकने देंगे और फिर इसे फ्लिप करेंगे और दूसरे साइड से भी इसको पका लेंगे ऑयल से ब्रश करते हुए। तो इसी तरह से दोनों तरफ से पलट पलट के थोड़ा थोड़ा ब्रश करते जाएंगे बटर या ऑयल से और इस रोटी को पका लेंगे। तो आपको अपने ज़रूरत अनुसार बटर ब्रश करते जाइए और इसे फ्लिप करते जाइए जब तक ये रोटी अच्छे से पक ना जाए। अब ये रोटी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है वरना ये हार्ड हो जाएगी। तो अब इसे निकाल लेंगे। अब उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम अपने एग का मिक्सचर। एग का मिक्सचर डालने के बाद इसे अच्छे से फैला लेंगे पूरे पैन में ताकि इसका अच्छे से एक थिक लेयर तैयार हो जाए और इसे बस 15 से 20 सेकंड तक के पकने देंगे। और जैसे ही ये थोड़े साइड से ऐसे पकने लगेगी, ये देखिए ये साइड से थोड़ा सा वाइट होना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये बीच में अभी भी थोड़ा कच्चा और गीला है। तो इसी समय रोटी को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे
ताकि वो उसमें अच्छे से चिपक जाए। और अब अपने हाथों से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि अंडा और रोटी आपस में चिपक जाएं। इसे 1 से 2 मिनट पकने दीजिए ताकि नीचे से अंडा पूरी तरह से कुक हो जाए। और फिर थोड़ा पकने के बाद इसे फ्लिप कर देंगे। ये देखिए, ये अंडा कितना अच्छे से पक गया है, गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया ऊपर से, तो ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। इसे दूसरी तरफ भी बस 15 से 20 सेकेंड पकाएंगे ताकि हमारी रोटी भी अच्छे से गर्म हो जाए। तो अब हमारी रोटी भी अच्छे से गर्म हो गई है नीचे से। इसे किसी क्लीन प्लेटफॉर्म में निकाल लेंगे। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ ग्रेटेड चीज़। तो इस चीज़ को अच्छे से पूरी तरफ फैला लीजिए। मैं आपको इसको इस स्टेज पे डाल रही हूँ चीज़ को, ताकि ये गरम ऑमलेट के ऊपर थोड़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसकी क्रीमीनेस के लिए मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बीच में हम स्टफिंग डाल देंगे। तो हमारा रेडी सैलाड का मिक्सचर अच्छे से डाल देंगे सेंटर में। अच्छे से इसको सेंटर में कवर कर लीजिए। आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने स्टफिंग भी डाल दी है इसके ऊपर। तो हम दोनों साइड से रोल करेंगे। धीरे से मैं इसको फ्लिप करूँगी और इसको बंद कर लेंगे ऐसे। और अब आप चाहें तो किसी फॉइल से या फिर बटर पेपर से इसे नीचे की तरफ से ऐसे रोल कर दीजिए, जैसे कि मार्केट में मिलती है। ये बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग दिख रही है। इसे ऐसे ही परोसिए और गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।